राम राम जी सारे बहन भैया ने। रीति रिवाज हरियाणा कल्चर पर आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं जी हरियाणा के लोक वाद्य यंत्र के बारे में कि हरियाणा के लोग किस किस तरह से अपना मनोरंजन किया करते थे, क्या क्या उसमें यंत्र लगा के अपना गाना बनाते थे। सबसे पहला जी एक तारा जो है जोगियों के द्वारा बजाया जाता था। और आप सबको याद भी होगा कि मीरा के हाथ में एक छोटा सा यंत्र होता था, वो ऐसे ऐसे करके उसको बजाती रहती थी, उसको एक तारा बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी डफ की। डफ का आप एक बार फोटो देख लीजिए। डफ के बारे में एक सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको कि एक गाना आया था ऋषि कपूर का, जो सबको पता है इस बारे में। गाना था जी डफली वाले डफली बजाओ मैं नाचूं तू नचा, ये गाना आया था, उसमें ऋषि कपूर ने डफली को बजाया हुआ है। वो एक थाली के आकार की होती है, बड़ी थाली के आकार की होती है, उसके चारों तरफ घुंघरू होते थे, उसको बोलते थे डफ। उसके अब जी बात करते हैं नंबर 3, वो है जी डेरू। अब डेरू क्या होता है? डेरू होता है जी डमरू का ही बड़ा रूप। जिस तरह जैसे छोटा डमरू होता है ना, उसी के साइज में बड़ा होता है थोड़ा सा, और उसको डेरू बोलते थे। ये ज़्यादातर गुग्गा नौमी पर बजाया जाता था। अब बात करते हैं जी डमरू की। डमरू हो गया जी, मैंने पहले बताया, डेरू का छोटा रूप डमरू हो गया, और डमरू का बड़ा रूप डेरू हो गया। ठीक है। नंबर 5 पे आता जी खरताल। खरताल क्या होता है जी? 2 छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं और उन पर घुंघरू बांध कर इसको बजाया जाता है। मीन जैसे नारायण बजाते थे, नार 2 उन्होंने लकड़ी के, एक इसमें पहना एक इसमें पहना उंगलियों में, और वो ऐसे ऐसे उसको बजाते थे, नारायण नारायण करते रहते थे। तो उसको देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि खरताल क्या होता है। अब बात करते हैं जी नंबर 6 बांसुरी की। बांसुरी क्या होता है? ये सबको पता है कि खोखला एक बांस का टुकड़ा होता है छोटा सा, उसमें 7 छेद होते हैं। 7 छेद उसमें बनाए जाते हैं, और इसका एक प्राचीन नाम भी है बांसुरी का। वो प्राचीन नाम है जी मुरली, मुरली वाले। और दोनों ही नामों पर आजकल बहुत भजन बने हुए हैं, बहुत ही आसानी से सबको पता है। अब बात करते हैं नंबर 7, वो है जी नगाड़ा। नगाड़ा क्या है जी? इसको जमीन पर रखकर बजाया जाता है। ये ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से थोड़ा सा भीड़ा होता है, और ये जमीन पर रखकर ऐसे बजाया जाता है। 8वां है जी खंजरी। खंजरी क्या होता है? ये जो है डफ जो होता है ना, जो मैंने पहले बताया आपको दूसरे नंबर पर, डफ का ही छोटा रूप, उसको खंजरी बोलते हैं, जो आजकल भजन कीर्तन में भी रखते हैं। काफ़ी काफ़ी लोग रखते हैं उसको भी। वो डफ जो है बड़ी थाली हो गई, और खंजरी जो है वो छोटी थाली पे चारों तरफ से घुंघरू हो गए। नंबर 9 पे है जी मटका। मटका, मटके पे रबड़ बांध के, मटके पे रबड़ बांध के और फिर उसको बजाया जाता था। ज़्यादातर ये रागनी में होता था, रागनी वाले जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे बजाने में। नंबर 10 पर है जी घुंघरू। अब घुंघरू क्या होता है? घुंघरू पैरों में बांध कर नृत्यिका जो है वो नृत्य करती थी। आज हमारे यहाँ पर जो है, जब हम गीत गीत वगैरह गाते हैं तब उसमें ऐसा होता है। और इस पे गाना भी है कि पग घुंघरू बांध मेरी चाल देख ले। ठीक है। तो हर उस चीज़ पर एक कोई ना कोई गाना बना हुआ है हमारे यहाँ पर। हरियाणा की जितनी भी लोक वाद्य यंत्र है, कोई ना कोई गाना जरूर मिलेगा जी। मेरे को जो याद थे मैंने वो बताए। अब बात करते हैं जी ढोलक की। ढोलक के बारे में भी सबको पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है कुछ चीज़ों में। ढोलक देखो, गले में टांगने का पट्टा, और उसके बाद उस पट्टे पे दोनों ढोलक को बांधा हुआ होता है ताकि वो गर्दन पे लटका रहे। ज़्यादातर ये चीज़ होती थी कुश्ती में, जब कुश्ती होती थी अखाड़ों में, या वैसे कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें ये चीज़ें बजाई जाती थी। हमारे यहाँ पर जब भंडारा वगैरह होता है तब भी मेलों में भी बजाई जाती है चीज़ें, भंडारे में बजाई जाती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ढोलक। अब नंबर 12 पे जी बीन। बीन क्या होती है? 2 खोखले बांस के टुकड़े एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, उनके ऊपर एक बड़े बड़े वाली कटोरी, कटोरी टाइप का बंद होता है वे, और मतलब मटका होता है, मटका सा होता है, उसके अंदर वो दोनों
बांस के जो पाइप है उसके अंदर सेट किए होते हैं, ठीक उसके ऊपर बिल्कुल उसकी सूंद में ऊपर छोटे छोटे बांस के टुकड़े और लगाए जाते हैं। उन छोटे टुकड़ों को अपने मुंह पे रख के उसको बजाया जाता है जी। तो जी ये थे हमारे हरियाणा के लोक वाद्य यंत्र। इसके अलावा भी कोई ऐसा यंत्र जो छूट गया हो मुझसे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 12 लोक वाद्य यंत्र हैं। अब बात करते हैं जी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, भाई सबको सरकारी जॉब चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी जगह पे ना हरियाणा के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैंने बताया ना जी हरियाणा के बारे में, हरियाणा का जीके में 25 नंबर का क्वेश्चन, मतलब जो 25 नंबर का इसमें सिलेबस आता है हरियाणा का, उसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में भी होता है। 200% होता है जी, इनके जितनी भी बातें मैंने अब बताई हैं 200% हरियाणा का जीके में से इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, टोटल 25 नंबर का हरियाणा के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, उसमें पेपर में। मैं एक एक करके इन चीज़ों को कंप्लीट करूँगी। मेरी वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना, आजकल के बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी और समझने वाली बात है। इसके अलावा भी मेरे से कोई गलती होगी हो तो जी मुझे माफ़ करना, और कोई चीज़ ऐसी छूट गई हो वो लोकवाद्य यंत्र के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो है मेरे हरियाणा के लोगों को जागरूक करना। जो हरियाणा को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं उनके बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को उनको मिलेगा। एक ही चैनल पर मिलेगा सब कुछ। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम जी सारे बहन भैया ने। रीति रिवाज हरियाणा कल्चर पर आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं जी हरियाणा के लोक वाद्य यंत्र के बारे में, कि हरियाणा के लोग किस किस तरह से अपना मनोरंजन किया करते थे, क्या क्या उसमें यंत्र लगा के अपना गाना बनाते थे। सबसे पहला जी एक तारा जो है जोगियों के द्वारा बजाया जाता था। और आप सबको याद भी होगा कि मीरा के हाथ में एक छोटा सा यंत्र होता था, वो ऐसे ऐसे करके उसको बजाती रहती थी, उसको एक तारा बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी डफ की। डफ का आप एक बार फोटो देख लीजिए। डफ के बारे में एक सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको, कि एक गाना आया था ऋषि कपूर का जो सबको पता है इस बारे में। गाना था जी डफली वाले डफली बजाओ मैं नाचूं तू नचा, ये गाना आया था, उसमें ऋषि कपूर ने डफली को बजाया हुआ है। वो एक थाली के आकार की होती है, बड़ी थाली के आकार की होती है, उसके चारों तरफ घुंघरू होते थे, उसको बोलते थे डफ। उसके अब जी बात करते हैं नंबर 3, वो है जी डेरू। अब डेरू क्या होता है? डेरू होता है जी डमरू का ही बड़ा रूप। जिस तरह जैसे छोटा डमरू होता है ना, उसी के साइज में बड़ा होता है थोड़ा सा, और उसको डेरू बोलते थे। ये ज़्यादातर गुग्गा नौमी पर बजाया जाता था। अब बात करते हैं जी डमरू की। डमरू हो गया जी, मैंने पहले बताया, डेरू का छोटा रूप डमरू हो गया, और डमरू का बड़ा रूप डेरू हो गया। ठीक है, नंबर 5 पे आता जी खरताल। खरताल क्या होता है जी? 2 छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं और उन पर घुंघरू बांध कर इसको बजाया जाता है। मीन जैसे नारायण बजाते थे, दो उन्होंने लकड़ी के, एक इसमें पहना उंगलियों में, और वो ऐसे ऐसे उसको बजाते थे, नारायण नारायण करते रहते थे। तो उसको देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि खरताल क्या होता है। अब बात करते हैं जी नंबर 6 बांसुरी की। बांसुरी क्या होता है? ये सबको पता है कि खोखला एक बांस का टुकड़ा होता है छोटा सा, उसमें 7 छेद होते हैं। 7 छेद उसमें बनाए जाते हैं, और इसका एक प्राचीन नाम भी है बांसुरी का। वो प्राचीन नाम है जी मुरली वाले। और दोनों ही नामों पर आजकल बहुत भजन बने हुए हैं, बहुत ही आसानी से सबको पता है। अब बात करते हैं नंबर 7, वो है जी नगाड़ा। नगाड़ा क्या है जी? इसको जमीन पर रखकर बजाया जाता है। ये ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से थोड़ा सा भीड़ा होता है, और ये जमीन पर रखकर ऐसे बजाया जाता है। 8वां है जी खंजरी। खंजरी क्या होता है? ये जो है डफ जो होता है ना, जो मैंने पहले बताया आपको दूसरे नंबर पर, डफ का ही छोटा रूप, उसको खंजरी बोलते हैं, जो आजकल भजन कीर्तन में भी रखते हैं। काफ़ी लोग रखते हैं उसको भी। वो
डफ जो है बड़ी थाली हो गई, और खंजरी जो है वो छोटी थाली पे चारों तरफ से घुंघरू हो गए। नंबर 9 पे है जी मटका। मटका, मटके पे रबड़ बांध के, मटके पे रबड़ बांध के और फिर उसको बजाया जाता था। ज़्यादातर ये रागनी में होता था, रागनी वाले जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे बजाने में। नंबर 10 पर है जी घुंघरू। अब घुंघरू क्या होता है? घुंघरू पैरों में बांधकर नृत्यिका जो है वो नृत्य करती थी। आज हमारे यहाँ पर जो है जब हम गीत गीत वगैरह गाते हैं तब उसमें ऐसा होता है। और इस पे गाना भी है कि पग घुंघरू बांध मेरी चाल देख ले। ठीक है, तो हर उस चीज़ पर एक कोई ना कोई गाना बना हुआ है हमारे यहाँ पर। हरियाणा की जितनी भी लोक वाद्य यंत्र है, कोई ना कोई गाना जरूर मिलेगा जी। मेरे को जो याद थे मैंने वो बताए। अब बात करते हैं जी ढोलक की। ढोलक के बारे में भी सबको पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है कुछ चीज़ों में। ढोलक देखो, गले में टांगने का पट्टा और उसके बाद उस पट्टे पे दोनों ढोलक को बांधा हुआ होता है ताकि वो गर्दन पे लटका रहे। ज़्यादातर ये चीज़ होती थी कुश्ती में। जब कुश्ती होती थी अखाड़ों में या वैसे कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें ये चीज़ें बजाई जाती थी। हमारे यहाँ पर जब भंडारा वगैरह होता है तब भी मेलों में भी बजाई जाती है चीज़ें, भंडारे में बजाई जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ढोलक। अब नंबर 12 पे जी बीन। बीन क्या होती है? दो खोखले बांस के टुकड़े एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, उनके ऊपर एक बड़े बड़े वाली कटोरी कटोरी टाइप का बंद होता है वे, और मतलब मटका होता है, मटका सा होता है, उसके अंदर वो दोनों बांस के जो पाइप है उसके अंदर सेट किए होते हैं। ठीक उसके ऊपर बिल्कुल उसकी सूद में ऊपर छोटे छोटे बांस के टुकड़े और लगाए जाते हैं। उन छोटे टुकड़ों को अपने मुंह पे रख के उसको बजाया जाता है जी। तो जी ये थे हमारे हरियाणा के लोक वाद्य यंत्र। इसके अलावा भी कोई ऐसा यंत्र जो छूट गया हो मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 12 लोक वाद्य यंत्र हैं। अब बात करते हैं जी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, भाई सबको सरकारी जॉब चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी जगह पे ना हरियाणा के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैंने बताया ना जी हरियाणा के बारे में, हरियाणा का जीके में 25 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 25 नंबर का इसमें सिलेबस आता है हरियाणा का। उसमें कहीं ना कहीं इसके बारे में भी होता है। 200% होता है जी इनके जितनी भी बातें मैंने अब बताई हैं, 200% हरियाणा का जीके में से इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, टोटल 25 नंबर का हरियाणा के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन में, उसमें पेपर में। मैं एक एक करके इन चीज़ों को कंप्लीट करूँगी। मेरी वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना, आजकल के बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी और समझने वाली बात है। इसके अलावा भी मेरे से कोई गलती होगी हो तो जी मुझे माफ़ करना, और कोई चीज़ ऐसी छूट गई हो वो लोक वाद्य यंत्र के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो है मेरे हरियाणा के लोगों को जागरूक करना। जो हरियाणा को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं उनके बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को उनको मिलेगा। एक ही चैनल पर मिलेगा सब कुछ। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।